ऐसे बॉक्स बना हो तो दैट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस 1/n है, और ऐसे फिर 2/n। ठीक है, इस टाइप का दिखता जाए, और लास्ट में हो x प्लस n-1/n। तो ये जो है किसके करस्पॉन्डिंग होता है, nx के करस्पॉन्डिंग हो जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर nx के करस्पॉन्डिंग हो जाता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ आता नहीं, दैट्स व्हाई अननेसेसरी इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, इस कहीं भी इस टाइप का दिखे तो डायरेक्ट आप इंटीजर पार्ट ऑफ nx लिख दोगे। ठीक है, याद रहे, यहाँ पे देखो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्न, कितने नंबर है टोटल, n तक है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यही 1/2। ठीक है, इस पे क्वेश्चन उठाते 1/100 प्लस 1/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे करते चला जाए, और लास्ट में 1/2 प्लस 99/100। तो ये किससे करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो ये किससे, देखो कितने नंबर ऑफ, ये कितने n की वैल्यू कितनी होगी 100 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2, बस कुछ नहीं, तो ये कितना आएगा 50। और इंटीग्रल पार्ट ऑफ अगर कोई इंटीजर हो, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई अगर इंटीजर हो तो वो किससे करस्पॉन्डिंग होता है, पूरा इंटीजर ही देता वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ये वैल्यू ये हो जाएगी 50। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से एक और उठा लेते हैं, 1/4 नहीं, फिर इसके बाद 1/4 2/100, लास्ट में 1/4 प्लस 99/100। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, ये भी 100 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, और 1/4 एक्स की वैल्यू लाइक दिस वन के करस्पॉन्डिंग, तो क्या मिलेगा 25। ये भी क्या है, एक इंटीजर है, तो ये कितना हो जाएगा 25 के करस्पॉन्डिंग। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं, अगर यही क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आ जाए, इफ़ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 100, ठीक है, x प्लस 2/100, और लास्ट में x प्लस 99/100, और ये कुछ वैल्यू दे दे कि ये किसके करस्पॉन्डिंग 7। तो व्हाट अबाउट x, फाइंड x, हमारा टारगेट है व्हाट अबाउट x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन आ गया, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो व्हाट अबाउट x की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी। देखो पहली बात तो ये कि ठीक है, ये कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या बोला, ये किससे मैच कर रहा है, मैच कराओ इससे पहले। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्या लिखोगे, nx कितना है 100 इंटू एक्स, तो यहाँ पे आंख बंद करके 100 इंटू एक्स लिखोगे, दिस इक्वल टू 7। अब इसके अंदर क्या है, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर मान लो हमने क्या बताया था, याद करो, यहाँ पे अगर y है, कुछ भी है, और ये करस्पॉन्डिंग n लिखा है, तो इसका मतलब y कहाँ से कहाँ तक होगा, y की वैल्यू होगी n से n+1 के बीच में होगी, ऐसे बताया था। मतलब y की ऐसे लिखते थे n से n+1 पे, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, आंसर इसके रूप में भी लिखा जा सकता है, इसके रूप में भी लिखा जा सकता है, अगर कहीं ऐसा दिखे तो। ठीक है, व्हाटएवर इसके अंदर क्या है, हमें इसके अंदर नहीं फोकस करना है, यहाँ पे नंबर जो लिखा उससे हमको बताना है। ठीक है, तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये आप क्या लिखोगे 100y 100x व्हाटएवर, यहाँ पे क्या लिखोगे। अब ये देखो यहाँ पे 7 लिखा है, तो इसका मतलब कि ये 7 जो भी इसके अंदर है, ऐसे लिखोगे ना कि ये जो होगा किसके बीच में होगा 7 और यहाँ पे 7+1 8, 7 और 8 के बीच में। या इसी चीज़ को आप ऐसे यहाँ पे लिखते हो तो क्या लिखोगे, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज, तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे क्या होगा 8 के आगे ओपन। ठीक है, यहाँ से इसको आप अगर 100 से डिवीज़न कर दो तो ये मिलेगा, और ये 8/100 ऐसे कहोगे। यहाँ पे अगर x से डिवीज़न कर दोगे तो क्या मिलेगा 7/100 और कामा 8/100, सिंपल सी बात है।
दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो पॉइंट टू बी नोटेड, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा हो कैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये प्रीवियस वाले लेक्चर आप देख लेना, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर बताया, फिर इसके बाद ग्रेटेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर हाउ कैन टाइटल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो कंसेप्ट अगर ये कुछ इस टाइप का दिख रहा, हमेशा याद रखना कि इस टाइप का बनना चाहिए। अगर इस टाइप का बन रहा है तभी आप यहाँ पे सीधे सीधे nx लिख सकते हो, मतलब n की वैल्यू कितनी 100 तो x, तो 100x, फिर वटेवर जो भी वैल्यू बन रही हो, आपको पता है कि अगर इंटीजर आता है, नहीं तो अगर कोई इंटीजर आता है मान लो 5, 10 कुछ भी, तो वहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो सीधे सीधे 5 हो जाएगा। लेकिन 5.1 आ गया तो 5.1 आ गया तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 जो भी इसके अंदर है वो किसके 5 से 6 के बीच में लाई करेगा, तो जो वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है वही वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, नहीं बना लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। कॉस इनवर्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ये क्वेश्चन है। अब देखो इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे टैकल किया जाता है, तो पहला टारगेट ये होगा जब भी ये आए इस टाइप की प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर हो। देखो पहली बात तो रेंज का मतलब क्या होता है, जो वाई एक्सेस के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती है उसकी बात होती है, और डोमेन का मतलब होता है जो एक्स एक्सेस के करस्पॉन्डिंग मिलती है, एकदम सिंपल वे में। अब हमारा टारगेट है कि इसकी वैल्यू जो है निकालना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे टैकल किया जाता है, तो पहला है कि थिंक अबाउट डोमेन। पहले क्या करेंगे, थिंक अबाउट डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा। फिर नेक्स्ट कि हम लोग इसका पहले देखो कि इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन के बाद फिर सोचोगे कि जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ है जो भी इसके अंदर है, यहाँ पे x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी लिखा जा सकता है। फिर सोचोगे कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या, कौन कौन सी वो पॉसिबल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो भी लिखा है इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या लिखेंगे, पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, बस ये माइंड में रखोगे तो हो जाएगा। अब देखो पहले बोला थिंक अबाउट डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा, देखो कॉस इनवर्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ जो भी है, इतना तो फिक्स है, यहाँ पे कुछ भी हो, अगर कॉस इनवर्स वाई भी कुछ भी हो, कॉस इनवर्स वाई भी हो, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। पहला तो क्लियर है कि ये जो होगा इसके बारे में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी इसके अंदर जो कॉस इनवर्स से करस्पॉन्डिंग होने वाला डोमेन क्या होगा इसका, -1 से +1। आँख बंद करके यहाँ तक तो कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि हमको देखना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कौन कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा इसके अंदर। ये भूल जाओ, पहले ये बताओ कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू। यहाँ पे देखो -1 से +1 कितने इंटीजर होंगे, -1 लेगा, 0 लेगा, 1, नहीं यहाँ पे कितनी वैल्यू है, -1 0 1, इतना तो लिख दिया। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि देखो क्या जो इसके अंदर x लिखा है क्या उसके करस्पॉन्डिंग हो सकता है, x की वैल्यू हो सकती है, ठीक हो सकती है। अगर -1 लिखेंगे तो -1 मिल सकता है, या 0 या कुछ इस टाइप का हो, जैसे देखो 0 हो तो भी 0 मिल सकता है, 1 है तो मतलब पॉसिबल तो है ही है। तो पहला टारगेट कि जब ये -1 है, दूसरा टारगेट जब ये 0 है, और तीसरा टारगेट जब ये 1 है, जब ये 1 है। तो इस केस में यहाँ से देखो अगर y की वैल्यू जो भी है कॉस इनवर्स -1x यहाँ पे पुट करें तो मिलेगा क्या, यहाँ से कॉस इनवर्स 0 पे मिलेगा क्या, y दिस इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 पे वैल्यू मिलेगी क्या। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये कब मिल सकता है, पाई करस्पॉन्डिंग, ये किसके करस्पॉन्डिंग मिलता है, π/2 पे, और ये किससे मिलता है, 0 पे। तो क्लियर है कि जो आपको रेंज मिलेगा, रेंज वो कौन कौन सा देगा, कौन कौन सी वैल्यू मिली, पाई, π/2 और 0, पाई, π/2 और 0 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, 3 वैल्यू मिलेंगे हमको, क्लियर है कि नहीं। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए, और यहाँ पे इतना करने के बाद
इसको ज़रूर देखो, ये नहीं कि बस यहाँ पे आने के बाद इसके बारे में भी सोचो कि क्या कोई ऐसी वैल्यू उसमें पुट करें जिससे ये -1 मिल सकता है। यस मिल सकता है, अगर -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, अभी कुछ ऐसी वैल्यू लेंगे जिसपे थोड़ा सा डिफरेंट हो तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमारा कंसेप्ट क्या पहला कि थिंक अबाउट डोमेन। पहले क्या करोगे, इसका डोमेन सोचो, डोमेन के बाद फिर इसके बाद जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। यहाँ से देखो -1 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर के, भाई ये तो इंटीजर ही लेगा ना, -1 से 1 के बीच में, और यहाँ पे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो -1 तो लेगा ही, 0 उसके बाद आएगा, फिर इसके बाद 1, तो 3 वैल्यू पॉसिबल है। फिर तीनों वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे। फिर देखो इसके अंदर जो लिखा है उसके बाद सोचना है एक्स के बारे में, क्या एक्स की कोई वैसे वैल्यू है जिस पे ये मिल सकता है। यस मिल सकता है, -1 पे भी मिल सकता है। ठीक है, ये 0 देखो हमने बताया था ना ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हो एक्स तो आप n लिखते हो, और हमने बताया था कि ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये माइनस, अगर x की वैल्यू -1 हो तो भी मिलेगा। अगर x की वैल्यू किसके किसके बीच में हो, देखो -1 ये मिला होगा तो इसका मतलब यहाँ पे -1 और ये 0 के बीच में कोई वैल्यू भी हो सकती है। नहीं, -1 से 0 के बीच में -0.5 भी हो सकती है। अगर -0.5 भी यहाँ पे रखोगे तो भी ये वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं पहले बताओ, है पॉसिबल, तो दैट्स वाई। इसी तरीके से x की वैल्यू 0, तो 0 का मतलब 0 से 1 के बीच में, यहाँ पे वैल्यू 0 हो तो भी 0 मिलेगा, 0.5 हो तो भी आपको 0 मिलेगा। उसी तरीके से 1 हो, अगर यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 1 कब मिल सकती है, जब 1 से 2 के बीच में, जैसे 1.2, 1.3, 1.4 हो तो भी यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो पॉसिबल है कि नहीं पहली बात। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को, पहले इसको बना लो जल्दी से। अब हमने क्या कर दिया कि साइन, यहाँ पे ले लो साइन इनवर्स x² + 1/2। देखो स्टेप बाय स्टेप सोचना, हमेशा जल्दबाजी नहीं। अब इसको करना है, मिटा दें इसको, जल्दी से लिख लो इसको, कंसेप्ट को पढ़ के रखा है। कंसेप्ट को पकड़ के रखना है। पहली बात, अब हमने क्या बोला, साइन इनवर्स ये लिखा हुआ है, तो पहले थिंक अबाउट डोमेन। इसके अंदर व्हाटएवर कुछ भी हो, हमसे उसका मतलब नहीं है। अगर साइन इनवर्स है तो उसका मतलब जो उसके अंदर फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से +1। आँख बंद करके -1 से जो भी है इसके बारे में भी नहीं सोचना है। ठीक है, इतना तो आँख बंद करके कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। एक तो ये है x² + 1/2, क्या लिखोगे, पहले इसके करस्पॉन्डिंग सोचो। -1 एक हो सकता है, दूसरा हो सकता है 0, तीसरा हो सकता है x² + ½ किसके करस्पॉन्डिंग, 1 के करस्पॉन्डिंग। यहाँ तक तो कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये x की किस वैल्यू के लिए ये चीज़ें मिल सकती हैं। नहीं, पहले बताओ ना, यहाँ तक करने के, यहाँ तो आंख बंद करके जो स्टेप है बस इस स्टेप को फॉलो किया। अब हमारा टारगेट है x पे सोचना कि क्या x की कोई वैल्यू हो सकती है जिस पे, मतलब जिसको रखने पे ये पूरा फंक्शन जो है -1 दे सकता है कि नहीं दे सकता। पहला टारगेट ये है। ये नहीं कि बस आंख बंद कर उठा के साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 कर दो। आंख बंद करके नहीं करना है। पहले सोचो अगर x की वैल्यू, कौन सी वैल्यू ले लें कि जिसकी वैल्यू पुट कर दो। अगर मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये तो x² है ना कि x है, याद रखना ये क्या है, x²। अगर x होता तब तो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू। यहाँ पे x² है तो ये मस्ट है कि ये वैल्यू जो होगी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगी। नहीं, x की वैल्यू मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी x² की वो क्या होगी, या तो मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, या उससे ज़्यादा ही हो सकती है, कम तो नहीं हो सकती। अगर मान लो मिनिमम कितनी 0, अगर 0 पुट कर दो, यहाँ पे 0 पुट कर दो तो इसके अंदर कितना वैल्यू है 1/2, तो 0 + 1/2 मतलब 0.5। ये बताइए अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0.5 है, x की वैल्यू क्या है 0.5, तो ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिल सकती है। अब बताओ अगर यहाँ पे 0.5 तो ये तो 0 ही मिलेगी ना। नहीं, ये वैल्यू क्या मिलेगी 0, क्योंकि 0 से 1 के बीच में लाई करेगा।
माइनस तो नहीं दे सकता, इसका मतलब क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? नहीं, -1 नहीं ले, एक्स जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नहीं, एक्स की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। जो 0 + 1/2 दिस इक्वल टू -1 लिखा है, क्या ये पॉसिबल है कि ये सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिसको पुट करने पे और उसमें हाफ ऐड कर दें। नहीं, क्योंकि यहाँ पे x² है, याद रखना यहाँ पे क्या है? x² है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि मिनिमम जो है कितनी हो सकती है? ये तो मिनिमम 0 हो सकती है। आप अगर यहाँ पे तो 0 लोगे तो 0 ही मिलेगा ना। ठीक है, तो 0 ही मिलेगा, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी ने कहा कि नहीं सर 0.5 सोच लो, तो उसके हिसाब से भी हमने सोच लिया 0 पे रुक के। -1 तो हो ही नहीं सकता x²। ठीक है, अच्छा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे नॉट पॉसिबल, नहीं, यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी कि ये, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब आते हैं यहाँ पे, क्या ये 0 हो सकता है? यस। इसकी वैल्यू कितनी है? x² > 0, यही होगा। हाँ, मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। अगर ये 0 है, ये 0 है, तो 0 में हाफ ऐड कर दो तो क्या मिलेगा आपको? 0 में हाफ ऐड कर दो तो पॉसिबल है कि नहीं? जैसे हमने बताया 0.6 ले लो, तो 0.5 ही ले लो। हाँ, 0.5 पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। हाँ, पॉसिबल है, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो जाए तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि y दिस इक्वल टू साइन इनवर्स कितना? 0। तो क्या मिलेगा? 0 करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पे x² + 1/2 क्या 1 के बराबर हो सकता है? यस, हो सकता है, क्योंकि ये जो वैल्यू है x² > 0। ठीक है, ये भी मिल सकता है। नहीं कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाए कि ये 1/2 मिल जाए। अगर ये मान लो इसकी वैल्यू आ गई 0.75, सपोज करो 0.75 और ये 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 1.25। तो 1/25 का इंटीग्रल कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो पॉसिबल है। तो ये मिलेगा 1, तो ये मिलेगा π/2। ठीक है, तो फाइनली रेंज क्या मिलेगा आपको? रेंज कौन कौन से वैल्यू? 0 और π/2। दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो पता समझ में आया कैसे करेंगे? तो पहले थिंक अबाउट डोमेन। डोमेन के बारे में सोचो पहला टारगेट, फिर नेक्स्ट टारगेट होगा, पहले बताओ डोमेन के बारे में सोचें। डोमेन के बारे में सोचने के बाद नेक्स्ट टारगेट होगा कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, उसकी पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी है? देखा आपने, -1, 0, 1। फिर इसके बाद आप x के बारे में सोचोगे। उसके अंदर जो है वो पहले वाले में हमने बताया था, इसीलिए x के बारे में वहाँ पे कितने लोगों को लगा हाँ सर वो तो बहुत सिंपल सा था, इसलिए हमने बोला कि थोड़ा सा ये वाले वैल्यू पुट कर दो। तो इसको वैल्यू को पुट करके देखो क्या सही है कि नहीं है सही। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, जबकि यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। तो दैट्स वाई ये नहीं कि आँख बंद करके वैल्यू निकालते चले गए, और वो पॉसिबल ही नहीं है फिजिकली। ठीक है, बना लो।